इम्प्लीमेंटेड है। अमित जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है, गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सीएम एलजी से बात की, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा संदेश और बड़ा निर्देश भी दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सीएम एलजी से बात की। अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है और कहा है कि लोगों को सेफ सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। बड़ी खबर इस वक्त की है, गृह मंत्रालय की तरफ से एक और निर्देश। जम्मू कश्मीर के सीएम और एलजी से बात और उसके बाद बीएसएफ के डीजी से बात की गई और कहा गया कि जो आम नागरिक हैं उनको सही जगह पर पहुंचाया जाए, लोगों को बंकरों में शिफ्ट किया जाए। इसके पहले भी लगातार न्यूज़ 18 लगातार आपको वो रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा था, जहां से लोग जो बॉर्डर एरिया पे खासकर तैनात हैं वो अपने घरों को खाली करके बंकरों में जा रहे थे। लेकिन अब तो ये कड़ा संदेश आ गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया देर रात। उसके बाद से ये बड़ी खबर इस वक्त की है, लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ऑपरेशन सिंदूर के तहत बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा, लोगों की सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है और लोगों की सुरक्षा पर ही पाकिस्तान ने घात लगाया, निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद ही हमने ये बड़ा स्ट्राइक किया। अब बड़ी खबर यही है, गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दे दिए हैं, यानी कि उमर अब्दुल्ला से सीधे बात की, सक्सेना यानी कि वहां के एलजी से सीधे बात की है। कहा है कि स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, लोगों को बंकरों में शिफ्ट कर दिया जाए, लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अमित जी, इसमें छोटा सा रिएक्शन आपका। श्रुति, हमको जो करना था हम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो हमारे जितने सिटीजन्स हैं, जितने नागरिक हैं, उनको जिम्मेवारी से पेश आने की जरूरत है, उनको अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम जो बीच में एक एडवाइजरी जारी हुई थी, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है, ये चिंगारी है और हमको नहीं पता ये एक आग में तब्दील हो जाएगी। तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत जिम्मेवारी से पेश आए। आज जो एक मॉक ड्रिल होनी है जिसके अंदर would start at 10:25. तो देखिए सेना की ब्रीफिंग 10:25 पे। I'm sure by now most of us would have read the media invite, and it clearly says, and I repeat for that thing, just for a matter of fact, I repeat it. It clearly states that this is a press brief. As of now, in this press brief, no questions will be taken. So I request you, please adhere to it. And 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. तो देखिए 10:25 पे अभी 10:21 हो रहा है, 4 मिनट का और इंतजार, जब सेना की अध्यक्ष यहां पर आएंगे और ब्रीफिंग देंगे कल क्या कुछ हुआ। कुर्सियां तैयार हैं। अभी आपने सुना कि 10:25 पर यह शुरू होगा। उस समय मीडिया के द्वारा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ ब्रीफिंग दी जाएगी। और 1971 के बाद जो सब आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक बार फिर से देश में तस्वीरें ताजा हो गई, क्योंकि 1971 का जो युद्ध था, जिसमें भारत के तीनों सेना जल थल वायु मिलके पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की गई थी। फिर उसके बाद 2025 में पहलगाम हमले के बाद से तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर तो यह भी मिल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुझाया था, जिसको माना गया सेनाओं के द्वारा। तो मात्र अभी से 2 मिनट 3 मिनट के बाद, और क्योंकि 10:22 हो रहा है, सुई की जो घड़ी की जो सुइयां है वो टक 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 आगे बढ़ रही हैं और 3 मिनट का इंतजार। और जब आपको इसी तीनों कुर्सी पर सेना के अध्यक्ष स्थापित नजर आएंगे और वो पूरी ब्रीफिंग देंगे। इस समय दुनिया नहीं, पूरे विश्व की नजरें इसमें टिकी हुई है, क्योंकि जब ये बड़ा हमला हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद इसको देख रहे थे, पूरी रात भर पूरी स्ट्राइक को देखते रहे। उसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं के अध्यक्षों से सीधे बात की और यहां तक कि एनएसए अजीत डोभाल ने सीधे मार्को रूबियो से बात की और उन्हें कहा कि हमारे पास बकायदा प्रूफ्स थे, जो लोग वहां पर मरे, जिनका सुहाग उजड़ा, उनके हमारे पास स्टेटमेंट्स थे, हमारे पास पूरी वीडियोग्राफी थी, पूरे फोटोज थे, जिसके तहत हमने ये बड़ा स्ट्राइक किया है। और इसके साथ साथ इजराइल ने तो ये कह दिया कि भारत ने सेल्फ डिफेंस में ये हमला किया और जिसको सार्थक बताया। ना सिर्फ इजराइल, ना सिर्फ रशिया, तुर्की,
तमाम वो देश इस समय भारत के साथ खड़े हैं। ये बहुत अहम तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप ये देखिए, वो 9 ठिकाने हम आपको दिखा रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से, जहां पर भारत ने कल एयर स्ट्राइक की है। तो ये 9 ठिकाने जहां पर नेस्तनाबूद कर दिया गया, और भारत ने साफ तौर पर यह भी कहा, सेना ने कहा कि जस्टिस इज सर्व्ड, यानी इंसाफ कर दिया गया है। और हमने उसी जगह पर किया स्ट्राइक जो आतंकी पनाह है, जो आतंकी ठिकाने हैं, जो आतंकी संगठन है। ना हमने सैन्य ठिकानों को छुआ, ना हमने इकोनॉमिक सेक्टर को छुआ, ना उनकी सेना के किसी को मारा, ना आम नागरिकों के ऊपर हमने किया जो बौखलाया पाकिस्तान करता है। जिस तरह से उसने पहलगाम हमले में 26 लोगों को मौत के घाट उतारा जो निहत्थे निर्दोष थे, वो हम नहीं करते हैं। और ये स्ट्राइक के जरिए मैसेज भी दी गई है। एक तरफ आपको ये भी बता दें कि किन किन जगहों पर ये 9 स्ट्राइक की गई है, जहां पर बहावलपुर जो कि जेएम मुख्यालय है, भारत पाक सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। एक तरफ वो तस्वीरें, क्योंकि 10:24 हो रहा है, 1 मिनट मात्र बाकी है जब सेना की ब्रीफिंग यहां पर की जाएगी और सभी शांतिपूर्वक सुनेंगे कि सेना ने क्या स्ट्रैटेजी, कैसे, कब क्या किया है। और आगे की स्ट्रैटेजी तो नहीं कोई बताता है, लेकिन हाँ, बौखलाया पाकिस्तान जरूर आज इसको देख रहा होगा कि आज सेना क्या कुछ ब्रीफ करने जा रहा है। बहावलपुर जो आप इस समय देख रहे हैं, ये जेएम मुख्यालय है, जहां जो भारत पाक सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। वहीं मुर्दिके की जो हम बात करें, जो कि एलईटी कैंप है, जहां पर 26/11 हमले से जुड़े आतंकी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। यानी आप मान सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम का तो बदला लिया गया। थोड़ी देर में सेना की कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी खबर इस वक्त की है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत थोड़ी देर में सेना ब्रीफ करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर सभी सवाल जो आपके मन में उमड़ रहे हैं, जो सवाल आपके जहन में पनप रहे हैं, उन सभी का जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नजर आएगा। तो थोड़ी देर का इंतजार और, जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और उसके पहले हम आपको बता रहे थे, वही मुर्दिके जो 26/11 का, एक तरह से आप समझे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम का तो बदला लिया ही गया, साथ ही 26/11 में जो हमला हुआ था, एक तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसका भी बदला ले लिया गया, क्योंकि यही एलएटी कैंपस है जहां पर 26/11 हमले से जुड़े आतंकी ट्रेनिंग लिए थे। तो थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद तीसरा हम आपको बताएं तो गुलपुर यानी पीओके, जो कि पुंछ और राजौरी हमले से जुड़े आतंकी यहां पर रहते थे, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। सवाई एलईटी कैंप जो कि पीओके का है, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड यहां पर बताया जा रहा है कि था। उसके बाद बिलाल कैंप जो कि जेएम लॉन्च पैड है, उसको हमने खत्म कर दिया। कोटली एलईटी बम्बर्स कैंप जो कि जहां पर 50 आतंकियों की क्षमता थी, उसको हमने नेस्तनाबूद जमींदोज कर दिया। और उसके बाद बरनाला कैंप जो कि राजौरी के सामने है, उसको हमने उड़ाया। सर्जल कैंप जो कि जेएम सांबा कठुआ के सामने है, उसको हमने गिराया। और उसके बाद महमूना कैंप जो कि एचएम ट्रेनिंग सेंटर है सियालकोट का, उसको हमने मार गिराया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और बड़ा ये स्ट्राइक मारा जा रहा है। आप ये देखिए कि जब उरी हमला हुआ था तो 10 दिन के बाद भारत ने उसका बदला लिया था। उसके बाद पुलवामा हमला हुआ 2019 में, तो 2019 में हमने